डिफरेंट किस्म लोग से मुराद हमारी अपनी जलील अलनूर ऑर्चर्ड की फैमिली है, हमारे क्लाइंट्स हैं जो कंसर्न होते हैं, जिनके कंसर्न है कि जलील डेवलपर अलनूर ऑर्चर्ड का जो वेस्ट मरीना ब्लॉक है उसके अंदर डेवलपमेंट की स्पेस से हो रही है और आने वाले कुछ वक्त में इसकी क्या चीज़ें ऊपर जा सकती हैं, और अभी तक जो उनके कंसर्न हैं जो अनआंसर हैं, आज हम चाहेंगे कि हम आपके सामने एक्सप्लेन करें ताकि आपके तवस्सुस से वो चीज़ आगे कस्टमर्स को जाए। सबसे पहले ये थोड़ा इनफॉर्मल सी ब्रीफिंग होगी, आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 5 से 10 मिनट चाहिए। ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोगों को वो चीज़ एक्सप्लेन करें जब कस्टमर क्यूरी करता है तो आपके पास उसकी आंसर हो। अगर हम सबसे पहले वेस्ट मरीना की मैप की बात करें तो आज उसकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी लोगों को हुई है और काफ़ी लोगों को नहीं होगी। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अगर लाइट्स ऑफ कर दें, फेस लाइट ऑफ कर देंगे, तो आज जिस जगह पे हम अभी मौजूद हैं ये वेस्ट मरीना एग्जीक्यूटिव की जगह है। जिस रास्ते से आज आप सारे लोग आए वो रास्ता यहां से आया और हम इस जगह पे अभी मौजूद हैं वेस्ट मरीना एग्जीक्यूटिव से। स्केल की बात करें तो आई डोंट नो आप लोगों ने इस चीज़ को नोट किया है या नहीं नोट किया कि जब आप इस एंट्री पॉइंट से सिर्फ एंटर हुए हैं और आप स्ट्रेट रोड पे वेस्ट मरीना एग्जीक्यूटिव तक पहुंचे हैं तो ये स्ट्रेट लाइन 3.6 किलोमीटर बनती है। इस 3.6 किलोमीटर का पर्पस ये है कि इसके राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे हमारे जितने भी ब्लॉक्स हैं उनके अंदर डेवलपमेंट का काम हो रहा है। ये डेवलपमेंट कहने को आसान लगती है कि वेस्ट मरीना के अंदर डेवलपमेंट हो रही है। जब हम इसका स्केल दिखाना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को, चाहे वो बर्ड आई व्यू से लें, हम ऊपर से लें, चाहे कार पे ट्रैवल करें, इसको एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है क्योंकि हर जगह पे डेवलपमेंट का काम किस तरह से हो रहा है वो बताया भी नहीं जा सकता, दिखाया भी नहीं जा सकता। तो आज जितने लोग आप इधर मौजूद हैं, सबसे पहले हमें अंडरस्टैंडिंग है मैप की। मैप के थ्रू आप इस जगह पे जिस जगह पे हैं आएंगे तो आपको आइडिया होगा कि हमारा कितने एरिया पे डेवलपमेंट का काम चल रहा है। अगर हम अगली स्लाइड करें, ये एक थोड़ा सा डेवलपमेंट का शॉट हमने दिया है। अगेन दिस पिक्चर इज नॉट जस्टिफाइंग व्हाट वी हैव डन सो फार, बट ऑब्जेक्टिव ये था कि आप लोगों को ये एक्सप्लेन किया जाए कि हम किस जगह पे कितना काम कर रहे हैं। इस जगह से आज आप लोग आए हैं मरीना लेक साइड क्रॉस करते हुए मरीना लेक रेजिडेंशिया से सीबीडी से होके एक पिक्चर ये स्केल पूरा नहीं कर सकती जिस जगह पे हम हैं, और ये पिक्चर अप्रोक्सीमेटली 300 से 400 मीटर हाइट से ली गई है। सो ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि हम ये एक्सप्लेन करें कि ये टोटल एरिया ऑफ वेस्ट मरीना कितना है और इसकी डेवलपमेंट कितना टाइम लेती है। डेवलपमेंट के प्रोसेस एक्सप्लेन करने के लिए कुछ डेवलपमेंट ऐसी होती हैं जिसमें सीवरेज है, जिसमें रोड नेटवर्किंग का काम है, जिसके ऊपर रोड बेडिंग का काम है, उसके नीचे वाटर सप्लाई का काम है, जो कि कस्टमर को उस तरह से नजर नहीं आती, बट डेवलपर की साइड से वो डेवलपमेंट हो रही होती है। अगर हम वेस्ट मरीना के पेमेंट प्लान को डिस्कस करते हैं तो वेस्ट मरीना अल जलील डेवलपर अलनूर ऑर्चर्ड की तरफ से लॉन्च किया गया था 2020 में। आज हम 2023 में खड़े हैं। 2023 में वेस्ट मरीना की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो क्लाइंट्स दे रहे हैं और कुछ क्लाइंट्स नहीं दे रहे, बट हमारी डेवलपमेंट का काम का उससे कोई असर नहीं है। डेवलपमेंट की स्केल की हमारे मुल्क के जो इकोनॉमी के हालात हैं, बीइंग अ डेवलपर साइड हम ये चाहते हैं कि हम अपने कस्टमर के साथ, अपने रियल्टर के साथ, अपने सेल्स पार्टनर के साथ ये चीज़ शेयर करें। हर वो चीज़ इम्पैक्ट करती है प्राइसेस, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन, जिससे बाकी सारी सराउंडिंग हिट करती हैं। बट जब कस्टमर अपने एंड से चीज़ों को परसीव करता है तो जो इंस्टॉलमेंट उसने 2020 में या जो बुकिंग प्राइस उसने 2020 में दी थी उसको उसी प्राइस में वही चीज़ चाहिए जो कंपनी ने उसके साथ कमिट की थी। आज की डेट में अगर डेवलपर वो चीज़ डिलीवर करने जा रहा है तो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो डेवलपर इधर खड़ा है, अपनी क्रेडिबिलिटी को ओन करता है। डेवलपर ने आप लोगों को इस जगह पे बुलाया, आप लोगों को सारी जगह दिखाई कि इसके स्केल का आइडिया हो कि किस तरह से काम चल रहा है। अगर आप लोग आए हैं तो आप लोगों ने अपनी आंखों से मशीनरी खुद देखी है कि कितनी मशीनरी स्ट्रेंथ खड़ी थी।
आज जिस एरिया में हम खड़े हैं वेस्ट मरीना एग्जीक्यूटिव, इसके बिल्कुल पीछे कॉटेजेस एंड विलाज है। कॉटेजेस एंड विलाज का पोजेशन आज से 2 साल बाद है एज पर प्लानिंग, एज पर पेमेंट प्लान, बट उस पे आज बैलेट करके कंस्ट्रक्शन का काम नेक्स्ट मंथ में शुरू कर दिया जाएगा। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं, ये हमारा दूसरी साइड से एक एरियल व्यू है। कस्टमर को इस चीज को अंडरस्टैंड करवाना और समझाना एक आर्ट है कि वेस्ट मरीना का स्केल बढ़ा। जब आप स्केल को एलैबोरेट कर देंगे तो एक्सपेक्टेशन और डेवलपमेंट को एलैबोरेट करना इजी हो जाएगा। कंपनी ने जो चीजें क्लेम की हैं कि दिसंबर तक हम इंशाल्लाह अपने 3 ब्लॉक्स का पोजीशन देंगे, इंशाल्लाह दिसंबर के एंड तक अल जलील डेवलपर वेस्ट मरीना नूर ऑर्चर्ड 3 ब्लॉक्स का पोजीशन अनाउंस करेगा और वो पोजीशन दिया जाएगा जिस पोजीशन के साथ उसमें मेन रोड्स, स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल्ड होगी। हम अपनी थोड़ा सा इसको मैं डीपली एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों को एक्सप्लेन हो कि हमें चैलेंजेस क्या हैं और कंपनी किस डायरेक्शन में काम कर रही है। नेक्स्ट स्लाइड दिखाइएगा। अभी मोर देन 1000 एकड़ पे काम हो रहा है। 1000 एकड़ पे इन हालात में काम करना किसी डेवलपर के लिए इजी काम नहीं है। आप जब एक लाइन पे आए हैं, जिस रोड से आप अभी आए हैं, इस रोड की लेंथ 2 किलोमीटर है। उस रोड के राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो कम से कम 3 किलोमीटर आप ट्रेवल करेंगे। उस 3 किलोमीटर से और इस 2 किलोमीटर के अंदर डेवलपमेंट का काम चल रहा है। ये डेवलपमेंट का काम दिखाने की हद तक या कहने की हद तक सिर्फ नहीं है। हम कल से अपनी सर्विसेज का आगाज कर रहे हैं कि नूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम पे हमारे क्लाइंट्स के लिए, हमारे रियल्टर्स के लिए बसेस अवेलेबल हैं। वो जिस टाइम मर्जी चाहें एक स्पेसिफिक नंबर को कंप्लीट करके अपने क्लाइंट्स को, अपने रियल्टर्स को वेस्ट मरीना की साइट का विजिट करवा सकते हैं। जो एक आम क्यूरी है कि दिसंबर में हम किन ब्लॉक्स का कब्जा देंगे और उन ब्लॉक्स के अंदर प्लॉट्स की या एरिया, कितना एरिया होगा। ये वो क्वेश्चन है जो काफ़ी नॉर्मल पूछा जाता है कस्टमर्स की तरफ से कि दिसंबर को जो हमें कब्जा दिया जाएगा या दिसंबर को जो हमें जगह मिलेगी उसके अंदर कितने प्लॉट्स होंगे, वो कौन कौन से ब्लॉक्स हैं। अगर हम नेक्स्ट स्टेप करें, इससे नेक्स्ट स्टेप करें, आज मैं इधर अनाउंस कर रहा हूं कि हम लेक साइड, केनाल फ्रंट और केनाल व्यू, इन 3 ब्लॉक्स का कब्जा दिसंबर 31 इंशाल्लाह दे देंगे। इन एरियाज को अगेन इस पिक्चर में डिस्प्ले करना बार बार मैं इसलिए कहता हूं, हम इंकरेज करते हैं आप लोगों को कि आप लोग इस जगह पे आके ऑन साइट विजिट करें। ये जो पिक्चर या ये एरिया आपको लग रहा है, ये अप्रोक्सीमेटली 4 किलोमीटर का रेडियस है। 4 किलोमीटर रेडियस का मतलब है कि इसके अंदर प्लॉट आने हैं, इसके अंदर डेवलपमेंट होनी है, इसके अंदर पार्क्स आने हैं, इसके अंदर मॉस्क आएंगी, इसके अंदर आपकी नेसेसिटीज ऑफ लिविंग आएंगी, इसके अंदर वो सर्विसेज आएंगी जो किसी एक जगह को आबाद करने के लिए चाहिए होती है। सिर्फ और सिर्फ इतने एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए कंपनी को जो रिसोर्स चाहिए, कंपनी उन रिसोर्स को कस्टमर से एक्सपेक्ट नहीं कर रही। कंपनी अपने एंड पे उसका काम कर रही है, क्योंकि डेवलपर, अगर हम आज ये क्लेम कर रहे हैं कि दिसंबर 31 को कंपनी इन 3 ब्लॉक्स का कब्जा देगी, तो ऐसा नहीं है कि हम आज काम शुरू करेंगे। बैक एंड पे 4 माह 1 साल से इसकी वर्किंग हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट 3 माह के बाद हम इसका पोजेशन देंगे। इस पोजेशन के अंदर जो प्लॉट्स हैं, आपको कोई आइडिया होगा कि कितने प्लॉट्स होंगे इस पोजीशन के अंदर? एनी रैंडम गेस सुल्तान साहब? इतना परफेक्ट गेस तो ना दें आप मैंने आपसे गेस पूछा था। अगर आप नेक्स्ट स्लाइड करेंगे, इंशाल्लाह मोर देन 8000 प्लॉट्स दिसंबर के एंड पे हम लोग डिलीवर करने जा रहे हैं। 8000 प्लॉट्स का कब्जा देना, अगेन आप लोगों को ये एक्सप्लेन इसलिए किया जा रहा है कि 8000 प्लॉट्स का कब्जा इन हालात में देना जब पेमेंट प्लान कंप्लीट नहीं हुआ, डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड थे,
कंपनी ने इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन और मुल्क के हालात जिसमें इन्फ्लेशन आती है, कॉस्टिंग आती है, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा हुआ ये सारे ब्लोज अपने ऊपर लिए हैं और डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट स्टेप करें, ये वो एरियाज हैं जिन पे अभी काम हो रहा है, जो मैंने कहा है कि 1000 एकड़ के ऊपर है। इसको थोड़ा सा अगर हम एक्सप्लेन करें, यहां से हम सीधे आए, इस जगह पे अभी आप लोग, इस जगह पे अभी हम लोग बैठे हुए हैं। इस रोड से हम सीधा आए, ये रोड वो रोड है जिस पे अभी आप लोग ट्रेवल करके आए हैं, और इस सीबीडी के अंदर से होते हुए हम मरीना एग्जीक्यूटिव तक पहुंचे हैं, जिसकी आज अर्थ ब्रेकिंग की गई है, जिसकी आज ग्राउंड ब्रेकिंग की गई है। और इसके बिल्कुल सामने कॉटेज एंड विलास। इस सारे स्केल पे 1000 एकड़ से ज्यादा बनता है जिस पे अभी डेवलपमेंट का काम हो रहा है। कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये इमेज एक्चुअल इमेज है। ये जो आपको लेआउट्स नजर आ रहे हैं, ये जो आपको रोड नेटवर्किंग का काम नजर आ रहा है, ये सिर्फ फेकअप करके नहीं दिखाया गया। कंपनी ने पिछले 5 माह पे जो नेगेटिविटी थी, जो कस्टमर्स की कंसर्न्स थे, वो हमने अपने ऊपर लिए, और आज हम इस मौके पे खड़े हैं कि हम आप लोगों के सामने कोई चीज़ को प्रेजेंट करें, ताकि नेक्स्ट 3 मंथ्स तक लोगों को आइडिया हो कि जो काम होता जा रहा है, डेवलपमेंट का काम सिर्फ ये नहीं होता कि मशीन लगा के एक चीज़ सीधी कर लें और उसके बाद उसको दोबारा कह दें कि डेवलपमेंट का काम चल रहा है। डेवलपमेंट के जितने फेजेज हैं, उसमें ज़मीन के ऊपर वाले फेजेस पे आने तक के लिए नीचे अंडरग्राउंडिंग का काम इतना ज़्यादा होता है, जिस पर कंपनी की अच्छी खासी एक कॉस्ट है जो उसको बेयर करनी पड़ती है। अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे हैं, इसका मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप लोगों को इनकरेज करेंगे कि हम इस फैसिलिटी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। देखिए, सीइंग इज बिलीविंग, देयर इज अ सेइंग दैट सीइंग बिलीविंग। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो अपने कस्टमर्स के लिए और आपके लिए करना चाहिए। अगर कंपनी ये कहे कि हमने सिर्फ डेवलपमेंट करके सिर्फ और सिर्फ पोजेशन देना है, जिसमें 30 फुट का रोड हो, गाड़ी आमने सामने खड़ी हो, बारिश हो तो पानी खड़ा हो जाए, सीवरेज का पानी निकले ना, गाड़ियों को घर के बाहर पार्किंग की जगह ना मिले, ऐसी चीजें डिलीवर कर देना बड़ा आसान है। जब कस्टमर का प्रेशर बिल्डअप हो तो कंपनी ये सोचे कि यार हमने सिर्फ डिलीवर करके देना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अलनूर ऑर्चर्ड का जो स्केल है या जो क्वालिटी ऑफ वर्क है, वो आप लोगों ने विटनेस किया है। अलनूर ऑर्चर्ड पे जब आप इस रोड पे A, B, C